मिर्जा साहब, आज अलीमा खान की ये स्टेटमेंट कि जी बानी पीटीआई ने बैरिस्टर गोहर और अली अमीन को एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की इजाजत दे दी है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट दूसरी जानिब बिल्कुल क्लियर कट कह चुकी है कि कोई मुज़ाकरात आप हमसे ना, हम इंटरेस्टेड हैं ना, ये हमारा काम है, आप जाने हुकूमत जाने। हुकूमत आज डिनाई कर चुकी है कि हमसे पीटीआई का इस मामले में कोई राब्ता नहीं। ये जो एक तासुर है कि एस्टेब्लिशमेंट से वो राब्ते में हैं और मामलात जो हैं शायद तय पा जाएंगे, कितना वजन आपको नजर आ रहा है इसमें? देखिए, ये कोई कहते हैं ना, कोई राज की बात तो नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोजे अव्वल से अगर किसी से वो डील करना चाहते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं, और उसके लिए वो पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों से जो उनकी मुखालिफ है उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बिल्कुल इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पीटीआई समझती कि क्योंकि वो एक मकबूल जमात है और वो मुसलसल जो है मतलब है कि दबाव बढ़ा रही है हुकूमत के ऊपर, उसको अनसेटल किया हुआ है, बेशक वो कामयाब नहीं हो पा रहे तो हुकूमत को भी वो चैन से हुकूमत नहीं करने दे रहे। तो उनका मेरे ख्याल में हिकमत अमली ये है कि जल्द या बदेर अगर हम इस तरह का दबाव बरकरार रखें और पाकिस्तान की सियासत में टेढ़ापन जो है वो बरकरार रहे तो ये एक ना एक दिन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को अपना एक किरदार अदा करना पड़ेगा। आप हमेशा देखें कि जब भी पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल स्टेलमेट आया है उसमें हमेशा तीसरी कुव्वत ने डिफ्यूज कराया उस सिचुएशन को, और ज्यादातर वो रोल जो है पाक फौज ने अदा किया है। इस मरतबा फौज खुद जो है मतलब फौज ने बकौल मतलब है कि सोर्सेज के जी उन्होंने पीटीआई से बात करने के लिए तैयार नहीं है, उसके ऊपर 9 मई के वाक़े के बाद जो है उसको भूलने के लिए, माफ करने के लिए तैयार नहीं है। तो जरा सी एक ट्रिकी सिचुएशन है, लेकिन जो भी इस क्राइसिस की बोरान की कुंजी होगी, इस डोर को जो सुलझना होगा उसमें फौज का कलीदी किरदार है, उसके बगैर मुमकिन नहीं। बेशक हम लोग कहते हैं कि जी जमहूरियत के मुनाफी है ये चीज और फौज जो आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा करती रहे और जो उसका दायरे कार है उसके तहत काम करे, लेकिन पाकिस्तान की सियासी हकीकतें कुछ और है और उन हकीकतों के तहत जो है जो भी सोल्यूशन निकलेगा वो मैं समझता हूँ कि पिंडी ही से निकलेगा, वरना ये जो पॉलिटिकल स्टेलमेट है आप देखिए 2022 अप्रैल 2022 से जारी है और ये वक्त आ गया और बड़ी से बड़ी मजबूत जो रियासतें होती हैं कमजोर हो जाती हैं जहां पर इतना ज्यादा सियासी अदम इस्तेकाम हो। तो कहीं ना कहीं तो या तो अल्लाह मियां तौफीक दे हमारे सियासी पहलवानों को कि वो कोई बैठ कर लचक का मुजाहरा करें और अब एक दूसरे को जगह दें। अगर ये लोग इस काबिल नहीं है जो कि नजर आ रहा है, आप देख लें रवैये, हुकूमत के रवैये देख लें, पीटीआई के रवैये देख लें, तो फिर किसी को थर्ड पार्टी को इंटरवीन करना पड़ेगा, उसके बगैर पाकिस्तान की सियासत में जो है ना सुधार नहीं आएगा। जी माजिद निजामी साहब, आमिर साहब का तजिया आपने सुना, लेकिन इस वक्त इशू ये है कि एस्टेब्लिशमेंट, मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूं कि किसी किस्म की इंटरवेंशन स्पेशली 24 नवंबर से पहले जो कि पीटीआई एक्सपेक्ट कर रही है, बिल्कुल उनका कोई इरादा नहीं है। अब इस वक्त केपी का हमें पता है कि वहां पर इस वक्त पीटीआई का बेस है, बुशरा बेगम बैठी हुई हैं, सारी चीजें कंट्रोल कर रही हैं। एक तो मुझे पहले मुख्तसरन ये बताइएगा कि पंजाब में इस वक्त, क्योंकि पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, पीटीआई काफी उनकी वहां पर पॉपुलैरिटी है, आपको क्या कोई ऐसी एक्टिविटी वहां पर नजर आ रही है? क्योंकि 3 दिन बाद अगर इस्लामाबाद आना है तो जाहिर बात है अभी से तैयारियां शुरू हो जाएंगी। दूसरा, क्या आप समझते हैं कि जो पीटीआई ये तासुर दे रही है कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात अब हम करना शायद शुरू कर देंगे और उससे पहले शायद कुछ ना कुछ ले दो वाला मामला हो जाएगा, आपको ये होता नजर आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया। ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये तीनों मौजूदा सियासी सूरत हाल में अहम इसलिए हैं कि आने वाले मंजरनामे में इनका किरदार बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएगा। पहला मसला जहां तक पंजाब की सूरत हाल का है तो इस वक्त तक यही स्ट्रेटेजी नजर आ रही है कि तहरीक इंसाफ के जो हमदर्द हैं वो इनफरादी तौर पे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास पहुंच जाएं ताकि वो उस दिन वहां पर मुजाहरे में शरीक हो सकें। इसके साथ साथ बड़े शहरों से अलामती तौर पर काफिले जो हैं वो जरूर सामने आएंगे और फिर उनके पुलिस के साथ डेफिनेटली झड़पें भी होंगी और वो न्यूज़ बिजनेस के लिए एक अहम इवेंट बन जाएगा। लेकिन बुनियादी तौर पर पंजाब के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि चूंकि यहाँ पर लीडर्स का किरदार इतना अहम नहीं है, वर्कर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको ये कहा गया है कि आप इंडिपेंडेंटली इस्लामाबाद, रावलपिंडी और उसके अतराफ में मौजूद रहें और काफिलों की सूरत में फिर दूसरी जगहों से लोग सामने आएंगे। अब इसके साथ साथ अगर हम हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात करें
تو یہ چیز تو بالکل درست ہے کہ بہرحال پاکستان میں اس وقت آئین اور قانون کی بجائے طاقت کے توازن کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، اور سسٹم کو جاری رکھنے کے لیے اس میں طاقت کا توازن بہرحال اسٹیبلشمنٹ نے ہی قائم رکھا ہوا ہے۔ تو مسلم لیگ نون نے اپنے سیاسی بیانیے کو بنانے کی بجائے اسٹیبلشمنٹ پر ہی تکیہ کیا ہوا ہے، تو اس لیے پریکٹیکلی اگر عملی طور پہ دیکھیں تو یہ رستہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی جاتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ رابطے ضرور موجود ہیں، لیکن اعتماد سازی کا فقدان اس قدر زیادہ ہے کہ اس میں سے کوئی مثبت چیز فی الحال سامنے نظر آنے کی توقع نہیں ہے۔ یہ بات میرے خیال میں درست نہ ہوگی کہ رابطے بالکل نہیں ہے، کہیں نہ کہیں انگیجمنٹ ہے، رابطے تو ہیں لیکن اس لیول کی بالکل جی تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 24 نومبر سے پہلے کے رابطوں میں اور 24 نومبر کے رابطوں میں یہ فرق ہوگا کہ اس دن جو کراؤڈ نکلے گا اس پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مذاکرات اور رابطے کیا نوعیت اختیار کریں گے۔ اگر اس دن کوئی امپریسو کراؤڈ آتا ہے اور اسلام آباد کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی ان مذاکرات کا اور ان رابطوں کا طریقہ کار، اس کی نوعیت بالکل مختلف ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ فی الحال تحریک انصاف کی جانب سے جو مطالبات کیے گئے ہیں وہ میری رائے میں خاصے بھاری بھرکم ہیں، اور احتجاجی تحریکوں میں دو طرح کے مطالبات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو کارکنوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ پریکٹیکل مطالبات بھی ہوتے ہیں کہ جو مذاکرات میں منوائے جائیں۔ تو اس وقت مجھے جو موجودہ مطالبات ہیں ان میں سے کوئی ایسا مطالبہ نہیں لگ رہا کہ جس کو حکومت مان لے، کیونکہ اگر وہ مان لے گی تو پھر سسٹم کے اوپر سوالیہ نشانات کھڑے ہو جائیں گے۔